बोर्ड का होता है, ये सब बोर्ड या चार्जिंग बोर्ड का नहीं होता है। अगर किसी डायग्राम में सब बोर्ड या चार्जिंग बोर्ड का डायग्राम भी दिया हुआ है तो वो अलग से यहाँ पे सब लेआउट है, सब लेआउट, सब डायग्राम या सब सिमेटिक के नाम से वो लिख देगा। जैसे एक मॉडल दिखा देता हूँ, वो भी उसका भी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक Redmi Note 9 का है स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें कि एक लेआउट लिखा है, एक सब लेआउट लिखा है। लेआउट मतलब मेन बोर्ड का लेआउट, और सब लेआउट मतलब जो चार्जिंग बोर्ड हमारा रहेगा, जो सीसी बोर्ड रहेगा या जिसको सब बोर्ड हम लोग कह रहे हैं, उसका यहाँ पर लेआउट दिया हुआ है। फिर इसके बाद सब SCH यानी कि सब बोर्ड का स्कीमेटिक, और ये स्कीमेटिक केवल लिखा है, इसका मतलब मेन बोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम है। अब ज्यादातर मोबाइल फोन में हम देखते हैं कि हमें केवल और केवल मेन बोर्ड का ही स्कीमेटिक देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने 7A का खोला है, और ऐसा नहीं कि 7A का मेरे पास बोर्ड है, बस मैंने रैंडमली कोई भी मॉडल सेलेक्ट किया और उसको क्या कर दिया, बीच में खोल दिया। लेआउट और डायग्राम हमने खोल दिया है। बाकी अगर आपको ये देखना है कि इसका सबबोर्ड कैसा है या किसी भी फोन का सबबोर्ड किस प्रकार का है, तो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में जा सकते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाने के बाद आपको यहाँ सबबोर्ड करके लिखा हुआ हार्डवेयर सॉल्यूशन में मिलेगा, और ये सबबोर्ड के आगे ओरी वर्ड लिखा रहेगा। ओरी का मतलब होता है ओरिजिनल, उसी को आपको ओपन करना है। कॉपी भी है यहाँ सबबोर्ड, जो ये खाली जिसमें सबबोर्ड लिखा है ना, वो कॉपी सबबोर्ड के बारे में बताया हुआ है, और ये जो है ओरिजिनल के बारे में बताया है। तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आपको सबबोर्ड का सारा सप्लाई दिख जाएगा। सबबोर्ड यहाँ आ गया। अब इसको जूम करते हैं। जब जूम करेंगे तो देखिएगा कि ये चार्जिंग जैक है हमारा। चार्जिंग जैक की बेसिकली 3 सप्लाई, USB USB इन, Vbus USB इन, USB HSDM और USB HSDP, ये तीनों के बारे में बताया है। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो हम Vbus USB इन के लाइन पे फोकस करेंगे। ये लाइन देख सकते हैं कि एक डायोड पे जा रहा है। जो बड़ा सा डायोड मैंने आप लोग को चेक करने के टाइम में भी दिखाया था, वो वही बड़ा डायोड है। ठीक, देख सकते हैं कितने लेग का है ये, 3 लेग का है ये। उसके बाद ये कैपेसिटर, एक छोटा कैपेसिटर, एक बड़ा कैपेसिटर, और यहाँ से सीधे जो सप्लाई है वो आ जा रही है हमारे बैटरी कनेक्टर, सबबोर्ड के USB कनेक्टर। अब यहाँ पे फ्लैक्स केबल लगता है, फ्लैक्स केबल, अरे वो तो वही मेन बोर्ड के BTV पर चली जाए। अब हमारे पास मेन बोर्ड उसमें हाथ रख के कहाँ बोलते हैं, यहाँ रेडी है। मेन बोर्ड में हम आएंगे तो मेन बोर्ड में हमारा लेआउट में जो वो है, क्या नाम है, BTV कनेक्टर है, वो यहाँ पे है J2301 के नाम से यहाँ पे दिखा है। अगर डाउट हो तो देखिए इसके पास में क्या लिखा है, इसके पास में क्या लिखा है, DMDP, इसके पास में क्या लिखा है, इसी के चारों तरफ में लिखा हुआ है। यही जो जैक है हमारा वो USB बिजली का जैक होगा। और भी ज्यादा डाउट अगर आपको है तो आप इसका मेन बोर्ड यहाँ पर खोल सकते हैं। ये देखिए B2B कनेक्टर दिख रहा है ना, ये क्या है, LCD कनेक्टर, ये क्या है, बैटरी कनेक्टर। सब लिख करके बता रहा है। लेटू का सर के पास है, नहीं दिया कौन सी लट्टू, लेआउट में यही वाला कनेक्टर था ना हमारा, ठीक है। लेआउट में कॉपी कीजिए इसको, सर चल गया। कॉपी करने के बाद डायग्राम में आएंगे, डायग्राम में आकर के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद जूम कर लेंगे, जूम
करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है मेन FEC BED, ठीक। अब ये पूरा जो BTV है हमारा वो 44 पिन का है, यानी 44 पिन। इस 44 पिन में हमको केवल एक सप्लाई फिलहाल अभी जिस पे फोकस करना है वो है Vbus USB in। Vbus USB in। खाली उसी में फोकस करना है। तो हम एक नंबर से लेकर के और 44 नंबर के हर एक पिन पर ये देखेंगे कि किस पर Vbus USB in लिखा हुआ है। ऊपर से लेकर के नीचे तक शुरू हो जाएगी, देखना। Vbus ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Vbus लिखा हुआ है। 24। ठीक, अब ये Vbus लिखा हुआ है कितना लिखा? इससे 4 पिन जुड़ी हुई है, 21, 22, 23, 24। और देखते हैं कोई पिन है क्या? देख सकते हैं यहाँ पे भी है Vbus ठीक, यहाँ पे Vbus लिखा हुआ है जिसमें 17, 18, 19 और 20 नंबर की पिन Vbus के रास्ते में Vbus के लिए जुड़ी हुई है। अब इसके रास्ते में एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो और जो रजिस्टर लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है? पैरेलल रजिस्टर में लगा हुआ है। अब क्या चाहिए? सर ये दो लाइन का दिया हुआ है। थोड़ा देर शांत रहिए ना, उधर से बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर शांत। क्या हुआ? बोल रहे हैं सर वीबस का ट्रैक तो एक ही ना आएगा। ये पिन का दो हिस्सा है, मतलब ये कनेक्टर का दो हिस्सा है, एक इधर का और एक इधर का। तो इधर में भी 4 पिन Vbus के लिए है और इधर में भी 4 पिन Vbus के लिए है, वो बताया। यहाँ नंबर पढ़िए कि नंबर के हिसाब से है ना जी 21, 22, 23 और 24। इधर भी नंबर के हिसाब से 17, 18, 19, 20 है ना। किसी भी कनेक्टर को देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज में दिखा दिया आप लोग को, ये कनेक्टर दिखाई दे रहा है ना? जी सर। अब कनेक्टर का एक हिस्सा इधर है और कनेक्टर का एक हिस्सा इधर है, नीचे की तरफ है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ है। जी सर। तो ऊपर में 4 पिन, ये मान लीजिए कहीं से भी हम गिनती करना शुरू करें, यहीं से शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 पिन इधर है ना? 20, उधर 20, हम लोगों ने 40। देखा था कि 17 18 19 20 ये 4 पिन थी ना। यहाँ पे 4 पिन 17 18 19 और ये 20, ये किसके लिए? Vbus के लिए। वीबस के लिए। अब इधर का तो पिन का खत्म, अब इधर का पिन शुरू होता है। तो इधर का जब पिन शुरू हो रहा है तो 20 21 22 23 24 21 22 23 24 ये 4 पिन भी किसके लिए दी हुई है? Vbus के लिए। तो इधर भी तो वो बताएगा ना कि हाँ ये भी Vbus का है, छोड़ तो सकता नहीं है उसको। तो इसलिए दो जगह Vbus नाम। जी सर। अब आगे हमको जाना है क्योंकि कनेक्टर के बाद हमको OBP के पास जाना होता है। तो हम ट्रैक को कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। अब वहां पे नेक्स्ट करने के बाद इस जगह पे आ गए। इस जगह आने के बाद हमको दिख रहा है कि एक कोई IC बनी हुई है, वो IC में 3 इन लिखा हुआ है और 3 वो आउट है, और साथ ही साथ 3 जो लिखा है वो ग्राउंड लिखा है। तो ये 3 इनपुट 3 आउटपुट 3 ग्राउंड वाला OBP हो सकता है। OBP के अलावा और कुछ नहीं होगा। और स्कीमेटिक को जरा हम जूम आउट जब करते हैं तो ऊपर में लिखा हुआ भी है ये क्या है? OBP है। स्कीमेटिक का नाम खुद बता दो ये क्या है? तो OBP क्या है? तो